दोस्तों जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जब सेनापति शल्य युद्ध में घायल हो गए थे और अश्वत्थामा उनको अपने रथ पर बैठा ले गया था, तब शल्य दोबारा दूसरे सजे हुए रथ पर बैठकर युधिष्ठिर के सामने आया। तब संजय कहते हैं, महाराज मदरराज शल्य मेघ के समान बाणों की वर्षा करने लगे। शल्य ने बाण मारकर युधिष्ठिर और भीमसेन के कवच काट दिए और उनको विदीर्ण कर डाला। युधिष्ठिर की ऐसी दशा देख भीमसेन ने बड़े वेग से शल्य का धनुष काट डाला और उसके सारथी को भी मार डाला। उस समय मदरराज शल्य हाथ में ढाल तलवार ले रथ से कूद पड़े और नकुल के रथ की ईसा काटकर युधिष्ठिर की ओर दौड़े और युधिष्ठिर शल्य की ओर। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार मन ही मन शल्य के वध का निश्चय किया। फिर रतन जटित स्वर्ण में दंड वाली एक शक्ति हाथ में ली। फिर क्रोध से जलती हुई आंखें उठाकर उन्होंने मदरराज की ओर देखा। उस समय मदरराज शल्य धर्मराज की दृष्टि पड़ने से भस्म नहीं हो गए। यही सबसे बड़े आश्चर्य की बात मालूम हुई, क्योंकि धर्मराज ऐसे थे कि क्रोध में जिस पर भी अपनी दृष्टि डाल देते थे वो दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाता था। उसके उपरांत युधिष्ठिर ने उस दमकती हुई भयंकर शक्ति को मदरराज के ऊपर बड़े वेग से चलाया। जोर से फेंकने के कारण उससे आग की चिंगारियां छूटने लगी। पांडवों ने चंदनमाला और उत्तम आसन आदि के द्वारा सदा ही उस शक्ति की पूजा की थी। वह प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित तथा अथर्वा अंगिरा द्वारा उत्पन्न की हुई कर्त्या के समान भयंकर थी। विश्वकर्मा ने ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करके उसका निर्माण किया था। वह ब्रह्मद्रोहियों का विनाश करने वाली और लक्ष्य भेदने में अचूक बल और प्रयत्न के द्वारा उसका वेग बहुत बढ़ गया था। युधिष्ठिर ने उसे भयंकर मंत्रों से अभिमंत्रित करके बड़े यत्न के साथ अपने शत्रु मदरराज पर छोड़ा था। एक तो वह पूरा बल लगाकर छोड़ी गई थी, दूसरे उसकी शक्ति को रोकना किसी के लिए भी असंभव था। तो भी उसकी चोट सहने के लिए मदरराज शल्य गरज उठे, किंतु वह शक्ति उनकी छाती छेदती हुई शरीर के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर पृथ्वी में समा गई और राजा का विशाल यश भी अपने साथ ही लेती गई। उनका सारा अंग छिन्न भिन्न हो गया। तदंतर राजा युधिष्ठिर ने धनुष उठाया और तेज किए हुए बाणों से एक ही क्षण में बहुत से शत्रुओं का नाश कर डाला। मदरराज का एक छोटा भाई था जो अभी नवयुवक था। वह सभी गुणों में अपने भाई की बराबरी करता। शल्य के मारे जाने पर वह पांडुनंदन युधिष्ठिर पर चढ़ाया और बड़ी शीघ्रता के साथ उन्हें नाराजों का निशाना बनाने लगा। तब धर्मराज ने उसे 6 बाणों से बींध डाला और उसके धनुष तथा ध्वजा को भी काट गिराया और एक भल के द्वारा उन्होंने उसका मस्तक काट लिया। इससे वह रथ से नीचे गिर पड़ा। रथ से नीचे गिरते ही कौरव सेना में भगदड़ पड़ गई। इसी बीच कर्तवर्मा भी वहां आ पहुंचा। तब युधिष्ठिर ने 4 बाणों से कर्तवर्मा के घोड़ों को भी यमलोक पहुंचा दिया और कृपाचार्य को भी घायल किया। यह देख अश्वत्थामा उसे अपने रथ पर बिठाकर युधिष्ठिर से दूर ले गया। महाराज, आपके पुत्र के अन्याय से इस प्रकार शेष युद्ध हुआ। युधिष्ठिर के द्वारा शल्य के मारे जाने पर सब पांडव प्रसन्न हो शंख बजाने लगे। सब ने राजा युधिष्ठिर की बुरी बुरी प्रशंसा की। नाना प्रकार के बाजे बजाए गए, जिससे चारों ओर की पृथ्वी गूंज उठी। शल्य के मारे जाने पर उनके अनुयायी 700 रथी युधिष्ठिर से लड़ने के लिए आगे बढ़े। इस समय पांडव सेना की ओर न जाओ न जाओ दुर्योधन कहता ही रह गया, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने पांडवों के साथ युद्ध आरंभ। जब अर्जुन ने सुना कि शल्य मारे गए और उनका प्रिय करने वाले मदर देश ये महारथी
धर्मराज को पीड़ित कर रहे हैं, तो वे गांडीव की टंकार करते हुए वहां आ पहुंचे। युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए उन्हें पांडव चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। इतने ही में मद्र देश से योद्धा वहां चिल्लाकर कहने लगे, अरे वह राजा युधिष्ठिर कहाँ है? उसके सूरवीर भाई भी नहीं दिखाई देते। इस तरह बकवाद करने वाले उन मद्र राज के अनुचरों को द्रौपदी के पुत्रों ने मारना आरंभ किया। ऐसी दशा में शत्रुओं को अपनी सेना का संहार करते देखकर तुम क्यों सहन किए जा रहे हो? ये देख दुर्योधन बोला, मैं क्या करूं? बार बार मना करने पर भी इन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी। शकुनी ने कहा, संग्राम में आए हुए सैनिक जब क्रोध में भर जाते हैं तो वे स्वामी की भी आज्ञा नहीं मानते। उनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, इसलिए मद्र राज के सैनिकों की रक्षा करो। शकुनी के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन बहुत बड़ी सेना साथ ले अपने सिंहनाद से पृथ्वी को कंपायमान करता हुआ चला। शल्य के मारे जाने से सभी कौरव हतोत्साह हो गए थे। उस समय किसी भी योद्धा की न तो सेना इकट्ठी करने की इच्छा होती थी और न पराक्रम दिखाने की। बेचारे बहुतेरे रथों में बैठकर रफूचक्कर हो गए। पैदल योद्धा भय के मारे बड़े जोर से पलायन कर रहे थे। उन सबको उत्साह होकर भागते देख विजयाभिलाषी पांडव और पांचालों ने दूर तक उनका पीछा किया और दुर्योधन अपनी देदीप्यमान राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया। आज सत्यवादी राजा युधिष्ठिर शत्रुओं पर विजय पा गए और दुख भोगे आज उनकी समझ में आ जाएगा। आज अपने पुत्र को मरा हुआ सुनकर राजा धृतराष्ट्र अत्यंत व्याकुल हो पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिरी। कुंती नंदन सब धनुर्धरों में श्रेष्ठ है। अब वे जी भरकर अपनी ही निंदा करते हुए विदुर जी के सत्य और हितकारी वचनों को याद करेंगे। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जिनके रक्षक है, जिन्हें धर्म का आश्रय प्राप्त है, उनकी विजय क्यों न होगी? इस तरह की बातें करते हुए संजय वीर अत्यंत हर्ष में भरकर आपके सैनिकों का पीछा कर रहे थे। इधर सेना को भय से भागते देख दुर्योधन ने सारथी से कहा, सूत यह देख पांडव किस तरह मेरी सेना को खदेड़ रहे हैं। यदि संपूर्ण सेना के पीछे मैं स्वयं मौजूद रहूं तो अर्जुन मुझे लांघकर आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सकते। इसलिए तू मेरे घोड़ों को धीरे धीरे हाँककर सेना के पिछले भाग की रक्षा करता हुआ ले चल। मेरे रहने से जब पांडवों का बढ़ाव रुक जाएगा तब भागती हुई सेना फिर लौट आएगी। यह देख भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। वे रथ से कूद पड़े और हाथ में बहुत बड़ी गदा ले पांव प्यादे ही दंडधारी यमराज की भांति आपके सैनिकों का संहार करने लगे। उन्होंने अपनी गदा से उन 21,000 योद्धाओं को मार गिराया। इसी समय युधिष्ठिर आदि ने आपके पुत्र दुर्योधन पर धावा किया, किंतु वे उसके पास तक न पहुंच सके। वहां हम लोगों ने आपके पुत्र का अद्भुत पराक्रम देखा। समस्त पांडव एक साथ होकर भी अकेले दुर्योधन को नहीं परास्त कर सके। उस समय दुर्योधन ने देखा कि मेरी सेना भागने का निश्चय करके अभी थोड़ी ही दूर गई है। तब उसने सैनिकों को पुकार कर कहा, अरे इस तरह भागने से क्या लाभ है? अब तो शत्रुओं के पास बहुत थोड़ी सेना रह गई है तथा श्री कृष्ण और अर्जुन भी बहुत घायल हो चुके हैं। ऐसी दशा में यदि साहस करके हम लोग रण में डटे रहे तो हमारी विजय अवश्य होगी। युद्ध से मुंह मोड़े संग्राम में अक्षत्रिय धर्म के अनुसार लड़ते लड़ते यदि मृत्यु भी हो जाए तो वह परिणाम में सुख देने वाली है। युद्ध के द्वारा मृत्यु को वर्ण करना अक्षत्रिय के लिए सनातन धर्म है। अतः अक्षत्रिय के लिए युद्ध से उत्तम दूसरा कोई मार्ग नहीं है। दुर्योधन की बात सुनकर राजाओं ने उसकी प्रशंसा की और पुनः पांडवों पर धावा कर दिया। पांडव व्यूह बनाकर खड़े थे और प्रहार करने को पहले से ही तैयार थे। कौरव सैनिकों को आते देख वे क्रोध में भर गए। नकुल, सहदेव और सत्यकी ने शकुनी पर धावा किया। इस प्रकार ये सब लोग उत्साह में भरकर आपकी सेना की ओर दौड़े। जय श्री कृष्णा।